जय श्री राम चैनल के दर्शकों को मेरा बार बार नमन। मेरे मित्रों, मैं आशा कर रहा हूं आप लोग मुझे देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं और मेरी वाणी को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था, उसकी आगे की कड़ी को जोड़ रहा हूं। कह रहे हैं जैसे स्वर्ण में कटक तत्व, जल में तरंग तत्व और स्वप्न में नगर एवं संकल्प कल्पित पूर्व आदि सत्य नहीं है, उसी प्रकार सच्चिदानंद रूप ब्रह्म में कल्पनातीत अनामय आत्म स्वरूप से पृथक कोई वस्तु नहीं है। करें सब ब्रह्म का खेल है। जो कुछ भी दृश्य प्रपंच भासित हो रहा है वो सब ब्रह्म का ही निर्मल विकास है। जैसे परम उत्तम चंद्र कांता मणि ब्रह्म बस कांच के समान प्रतीत होती है। चंद्र कांता मणि होती है जो कांच के जैसे होती है, लेकिन चंद्र कांता मणि मणि ही है। विशुद्ध विकास भ्रांति बस दिस रूप में प्रतीति हो रही है। लीला ने पूछा, देवी कृपया ये मुझे बताइए कि इतने दीर्घ काल से किसने हम लोगों को द्वैत और अद्वैत के विविध विकल्पों द्वारा भ्रम में डाल रखा है। मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ। तब श्री सरस्वती जी ने कहा, चंचले, तुम चिरकाल से अविचार द्वारा व्याकुल होकर के भटक रही हो। अविचार स्वभाव उत्पन्न होता है और विचार से वो उसका नाश होता है। ये विचार द्वारा अविचार का पलक मारते ही नाश हो जाता है। अगर अविचार को काटना हो तो विवेक, बुद्धि, ज्ञान सब में थोड़ा बहुत होता है, किसी में ज्यादा होता है, लेकिन विवेक लाखों में एक में होता है। तो वही विचारवार प्रज्ञा को प्राप्त होता है। जो विचार करके काम करता है वही प्रज्ञावान होता है, वही विवेकशील होता है। ब्रह्म के सत्स्वरूप को प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्म से सत्स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए अविद्या का अस्तित्व नहीं है। अतः न तो कहीं अविचार है, न कहीं अविद्या है, न बंधन है, न मोक्ष ही है। एक जगत शुद्ध बोध रूप चिन्मय ब्रह्म ही है। चूंकि इतने समय तक तुमने इसका विचार नहीं किया, इसलिए तुम्हें बोध नहीं हुआ। तुम भ्रांत एवं व्याकुल ही बनी रह गई। आज से तुम्हारे चित्त में वासना का ये क्षय रूप बीज पड़ गया है। इसलिए अब तुम विवेक शालिनी, प्रबुद्ध एवं विमुक्त हो। एकमात्र ब्रह्म के चिंतन रूप उत्तम निर्विकल्प समाधि मन में आरूढ़ होने पर जब ये दृष्टा दृश्य और दृष्टि का अत्यंत भाव हो जाता है, तब हृदय में ये वासना क्षय रूप बीज कुछ अंकुरित होने लगता है। तब राग द्वेष आदि दृष्टियां क्रमशः उदित नहीं होती है, दिखाई नहीं पड़ती है। संसार की उत्पत्ति निर्मूल हो जाएगी और निर्विकल्प समाधि पूर्णतः स्थिरता को प्राप्त होगी। इस तरह निर्विकल्प समाधि में स्थिर होने पर कुछ काल के अंतर मायाकाश और उसके कार्यों में अधिष्ठान स्वरूप निर्मल आत्मा के साक्षात्कार से तुम भ्रांति ज्ञान रूप कालिमा के उदय होने पर उसे पुनः भाषित नहीं हो सकता है। कह रहे हैं शून्य होकर के संपूर्ण प्राणी की भ्रांतियों का, उनकी कार्यभूत वासना और उनकी कारणभूत अविद्या का जहां अंत हो जाता है, वो मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ में भाषित होने लगता है। तब सरस्वती जी ने कहा, लीले, यद्यपि स्वप्न अवस्था में स्वप्न के शरीर का अनुभव होता है, तथापि ये स्वप्न है। ऐसा ज्ञान होने पर जैसे स्वप्न शरीर वास्तविक नहीं होता, मिथ्या ठहरता है न, उसी तरह इस स्थूल शरीर का पहले अनुभव होता है। तथापि इसे स्वप्नवत मान लेने पर वासनाओं का क्षय अपने आप होने लगता है। फिर वासना उस पुरुष को परेशान ही नहीं करती। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।